अरे बाप रे, लगता है मैंने ज्यादा ही खा लिया। शायद इसलिए मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है। क्या कहा आपने? शिवानी? और क्या? पर उसने तो मुझे बताया नहीं। हाँ, यही वो बात थी जो तुम्हें बताने आया था मैं। वो घर बैठकर बहुत कुछ कर रहा है और आप महाशय यहाँ बैठकर पेंटिंग कर रहे हैं। नहीं, मुझे बिना बताए शिवानी को अपने घर बुलाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो नहीं कि आप हम दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे, मैं क्यों ऐसे ही हवा में बात करने लगा भाई? मतलब जो आंखों से देखा है, कानों से सुना है, और वो कहते हैं ना, जो देखो उसे पूरी तरह जांचो, उसी तरह डबल क्रॉस चेक करके तुम्हें बताया है मैंने भांजे, और तुम मुझे ही डांट रहे हो। ये कैसा न्याय है? मतलब इस धरती पर सच, न्याय, धर्म का कोई मतलब ही नहीं क्या? ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ। लगा, करंट लगा। त्रिशूल, अब तुम्हारी खैर नहीं। त्रिशूल को कुछ हो ही नहीं रहा, या फिर शायद कुछ होने में वक्त लगेगा। त्रिविक्रम, हाय, कैसे हैं आप? हाय, मैं ठीक हूँ शिवानी। आप यहाँ? मैं पास से गुजर रही थी। एक्चुअली त्रिशूल की माँ ने मुझे खाने पर बुलाया था, तो मैं वहीं गई थी। ओह, इसीलिए। ओके। त्रिशूल की माँ तो सुपर्ब खाना बनाती हैं। ओह, बिल्कुल सही कहा आपने। 1 मिनट, हाँ। वो दरअसल मैं मंदिर गई थी, ये वहाँ का पवित्र जल है, ये लीजिए। वो मैं नहीं, कुछ नहीं, दीजिए। इसे आप पानी या फिर दूध में किसी पे भी मिलाकर पी सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। शायद कम है, सिर्फ आपके लिए ही होगा, तो आप ही पी लेना। थैंक्स शिवानी, आपने कहा है तो मैं जरूर पीऊंगा, और वो भी अकेले ही। थैंक यू। ऑल राइट, आई विल सी यू। अब लगता है आप किसी जरूरी काम से आए थे। नहीं, मुझे कुछ और काम है। आई विल सी यू। ऑल राइट, ओके, बाय। ये क्या भांजे? हाँ? तुम खुद पानी डालकर पी रहे हो? मतलब तुम तो पानी चुटकी बजाकर मंगवाया करते थे, अब क्या हो गया? अरे मामा जी, हमेशा ऐसा करना जरूरी थोड़ी है। ओ बेटा, मैं भी वही पूछ रहा हूँ। तुम अपना काम खुद कर रहे हो, ऐसी क्या खास बात हो गई? अब मैं अपना काम खुद करूँ तो परेशानी, ना करूँ तो परेशानी। अब मैं क्या बोलूँ? हाँ, अब मैं शांति से पानी पी सकता हूँ कि नहीं? अरे पियो बेटा, 1 नहीं 2 ग्लास पी लो, मुझे क्या। तो आप थोड़ा प्लीज। ठीक है, समझ गया। त्रिविक्रम, हाँ डैड। बेटा जरा यहाँ ना। आया डैड। अरे अर्जेंट है, आओ ना। आया डैड। यस डैड। वो पहाड़ी पर जो रिजॉर्ट है ना, हाँ। मुझे उसकी फाइल मिल नहीं रही है। वो वहीं कहीं रूम में होगी डैड, मैं ले आता हूँ। देखो बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा बिजनेस तुम संभालो, लेकिन थोड़ी बहुत मदद कर सकते हो। ठीक है डैड, रिलैक्स,
फाइल कहीं भी हो मैं ढूंढ कर लाता हूँ। ठीक है। ओके। घर में कोई नहीं है क्या? मैडम, ये आप बाहर क्यों खड़ी हैं? आपको ठंड लग जाएगी, आइए ना। क्या हुआ त्रिशूल, तुम अचानक चले गए? बात क्या है? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ मैडम, वही मैंने आपको बताया था ना, थोड़ा ज्यादा खा लिया था इसीलिए। माँ के हाथों में तो जादू होता है, वो जो भी बनाए अमृत के समान होता है। ऐसी बात नहीं है बेटा, हम सीधे साधे लोग हैं। मैंने जो थोड़ा बहुत सीखा है बस वही बना दिया। नहीं माँ जी, सच में बहुत अच्छा था। बाय द वे त्रिशूल, तुम्हारे फ्रेंड आए थे। फ्रेंड कौन? त्रिविक्रम जी। हाँ, छोटे मालिक कहाँ? मैं उनसे मिल नहीं पाया। नहीं नहीं, वो वापस चले गए। अच्छा जाने दो, कोई बात नहीं। अच्छा माँ जी, मुझे अब निकलना चाहिए। त्रिशूल, अपनी माँ को लेकर मेरे घर आओ ना किसी दिन। हैं? अब क्यों? माँ को साथ क्यों लेके आऊं? हाँ, माँ को साथ लाना है। ठीक है, ले आऊंगा। चलोगी ना माँ? इनका घर बहुत ही सुंदर है। हाँ ठीक है मैडम। ठीक है फिर, बाय। बाय बेटा। मैडम, आप और थोड़ी देर रुक जाती तो। नहीं त्रिशूल, बहुत लेट हो चुका है, मुझे जाना चाहिए। ठीक है। बोला ना उन्होंने माँ को भी साथ लेके आना। अब तो खुश हो ना? हाँ, खुश ना? अब अंदर चलो। मैडम, मैं मेरी माँ को आपके घर एक भी बार नहीं लाऊंगा, मैं अकेला ही आऊंगा। थोड़ा पानी चाहिए। मतलब इस विष का त्रिशूल पर कोई असर नहीं हुआ? नहीं नागमाता, वो खाना खाने के बाद त्रिशूल थोड़ी देर परेशान हुआ था, पर तुरंत ठीक होकर अच्छे से बात भी करने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आपका विष सभी लोगों में सबसे प्रभावशाली है, पर उसे कुछ नहीं हुआ। त्रिविक्रम को भी मैंने विष दे दिया है, देखते हैं उसे क्या होता है। तुमने विष कैसे दिया था? मैंने कहा मंदिर का जल है, पानी या दूध में मिलाकर पी ले। विष की पूरी बोतल उसे दे दी। शिवानी, ये क्या कर दिया तुमने? क्यों नागमाता? अगर उनके घर में इस विष को किसी और ने पी लिया तो क्या होगा? अब मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। नहीं, अब अगर ये विष किसी और ने थोड़ा सा चख भी लिया तो अनर्थ हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? उसके शरीर का रंग नीला पड़ जाएगा और काला भी पड़ जाए तो कोई हैरानी नहीं। भयंकर दर्द का अनुभव होगा और बात भी नहीं कर पाएगा। अपने शरीर में होने वाली भयंकर जलन सहना उस बेचारे के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अरे विष धीरे धीरे पूरे शरीर को घेरकर दिमाग में जाकर उसके दिमाग को पूरी तरह निष्क्रिय बना देता है। अब मैं मरने वाला हूँ, इस बात को समझने से पहले उसकी मृत्यु होना तो निश्चित है। ये लीजिए। ओह, पानी तुम्हें लाना पड़ा।
डैड, हाँ यही वो फाइल है ना जिसे आप हाँ। ढूंढ रहे थे। आखिर मिल ही गई। वो नंदिश, देर हो रही है, तुम जाओ, कल जी मिलेंगे। मालिक। अरे ये क्या, शिवानी मुझे कॉल कर रही है और वो भी इतनी रात को। हाय शिवानी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वो एक्चुअली मैंने जो जल दिया था ना, वो आपने पिया या नहीं ये जानने के लिए कॉल किया। सॉरी अगर डिस्टर्ब किया होगा। अरे नहीं नहीं, डिस्टर्ब जैसी कोई बात नहीं है। पी लिया, जो आपने दिया था वो पी लिया। कैसा लगा? कुछ हुआ क्या? कुछ होना चाहिए था मतलब? मतलब कि वो पवित्र जल अच्छा था या नहीं? हाँ हाँ हाँ, अच्छा था अच्छा था। ओके फाइन। शिवानी, आपको एक मजेदार बात बतानी थी। न जाने कितने सालों बाद मैं पवित्र जल पी रहा हूँ। वो क्या है ना, मैं भगवान वगैरह पे विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए कोई भी मुझे प्रसाद वगैरह पवित्र जल नहीं देता। ओह, तो क्या मैंने कोई गलती कर दी? हे कम ऑन, ऐसी कोई बात नहीं है। आई लाइक इट, क्योंकि तुमने स्पेशली मंदिर जाकर मेरे लिए वो जल लेकर आई हो, इसीलिए मैंने उससे पिया। वैसे भी मुझे अच्छा लगा तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया। अच्छा ठीक है। शिवानी, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। त्रिविक्रम, अगर कल आप फ्री हैं तो मेरे घर आइए ना, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। श्योर। आप जैसे लोग ज्यादातर घर पे कहाँ बुलाते हैं, और अगर बुलाया है तो मैं जरूर आऊंगा, डेफिनेटली आऊंगा। आई विल बी देयर। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। बाय। या शिवानी, गुड नाइट। गुड नाइट। अचानक क्या हो गया जो ये मुझे नाश्ते पर बुला रही है? ओहो, ऐसी क्या खास बात है? कल रात को क्या हो गया था मुझे? वो भ्रम था या सत्य था? मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा और गले में जलन हो रही थी। मुझे लगा किसी ने आवाज छीन ली हो। मेरे पेट के अंदर लगा ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया है। लगा जैसे मन और शरीर का कनेक्शन खत्म हो गया है। ऐसा लगा जैसे जिंदगी और मौत के पुल के बीच में जी रहा हूं। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या मैं सच में जिंदा हूं या मर गया, या मौत का दरवाजा खटखटा के आया? आंखें बंद करके सब सफेद था।
ये कैसा अनुभव था? कहीं ये नागमणि का दिया हुआ जीने का दूसरा अवसर तो नहीं? मुझे लग रहा है कि मेरे शरीर में विशेष शक्ति आ गई है। इस बदलाव का कारण क्या है? सांप जैसे अपनी केचली छोड़कर नई खाल अपनाता है, मेरे शरीर में बिल्कुल वैसा ही अनुभव हो रहा है। हाय शिवानी। हाय। हाय। आई एम रियली सॉरी। कहा था नाश्ते पे आऊंगा पर आपको वेट करवाया। दैट्स फाइन। एक्चुअली मेरे लेट होने का कारण आप ही हैं। मैं? वो कैसे? कल आपने मुझे जो जल दिया था उसे पीने के बाद आई फेल्ट सो रिलैक्स। इतनी अच्छी नींद आई कि आज सुबह मैं 9 बजे तक सोता रहा। इसे भी कुछ नहीं हुआ। मतलब इन दोनों में से आदिशेष कौन है? सो आपका काम कैसे चल रहा है शिवानी? हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। आइए ना, नाश्ता करते हैं, आइए। हाँ, या श्योर। आप भी बैठिए ना। हाँ, खाइए ना। आप तो बिजनेस के सिलसिले में घूमती रहती हैं, तो फिर ये सब कैसे? क्यों? काम अपनी जगह होता है और नाश्ता अपनी जगह। हाँ, करेक्ट करेक्ट। और एक मेरे डैड हैं जो खाना पीना भूलकर सिर्फ काम करते हैं। उन्हें आपसे कुछ सीखना चाहिए। बात करने के लिए बुलाया है और यहाँ तो मैं ही बात किए जा रहा हूँ और ये तुमसे बात भी नहीं कर रही। अब शिवानी के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मैं उसे प्रपोज करूंगा, आई लव यू कहूंगा और वो टाइम लेगी और वापस आकर मुझे रिप्लाई देते देते देर हो गई तो अब मैं क्या करूंगा समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास बस एक ही रास्ता है, उससे शादी। मुझे जल्द से जल्द शिवानी से शादी करनी होगी, ये जानते हुए कि वो मरने वाली है। मैं मेरे प्यार को उसके साथ मरने नहीं दे सकता। नहीं, इस बारे में मुझे शिवानी को जल्द से जल्द बताना होगा। मैं शिवानी से शादी करूंगा। जब तक वो जिंदा है मैं चाहता हूं कि वो खुश रहे। सच्चा प्यार क्या होता है मैं उसे महसूस कराऊंगा। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। फिर मिलेंगे हम। ऑल राइट, आई सी यू। बाय। इन्होंने तो ठीक से मुझसे बात तक नहीं की और कहती हैं कि बाद में मिलते हैं। ये सब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिताजी। बोलो लाड साहब, क्यों आज घर पर ही हो, कहीं घूमने नहीं गए? पिताजी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो बेटा। क्या हुआ? कुछ कहना है तो कहो, चुप क्यों बैठे हो? वैसे भी तुम इतने चुप रहते नहीं हो। कुछ नहीं पिताजी, वो मैं कह रहा था कि मुझे शादी करनी है। मतलब हमारे घर पर अब बहू आएगी और अगर शादी के बाद पता चलता है कि उसे कोई बीमारी है और वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी, ऐसे में आप क्या करेंगे? इतनी अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं माँ, मैं तो बस यूं ही बोल रहा था। ये तुम क्या बके जा रहे हो? घर आई बहू को अगर कोई बीमारी हो भी जाती है तो क्या कर सकते हैं? हाँ? उसे विधि का विधान समझ के अपनाना होगा। मतलब उसे बहू मानने में आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? अरे बहू मानने के बाद ही तो
उसे ब्याह कर घर में लाएंगे, कुछ भी मत बोल। वैसे भी शादी के बाद वो इस घर की सदस्य होगी। आखिर कैसा सवाल है ये? जब कोई हमारे घर का सदस्य बनता है तो उसके सारे सुख दुख सब हमारे होते हैं। मैं इसी बात में विश्वास करती हूँ। हाँ माँ, करेक्ट करेक्ट। अब मान लीजिए मैं शादी करने के लिए तैयार होता हूँ और उसे कोई बीमारी हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? सह, ऐसा नहीं बोलते बेटा, उससे कुछ भी नहीं होगा। ए त्रिशूल, अगर उसे कुछ हो भी जाए तो घबरा मत, हम उसके साथ होंगे। क्योंकि जिससे तुम्हारी शादी होगी वो हमारी बेटी समान होगी। वैसे तुम ऐसी बातें सोच क्यों रहे हो? क्या बात है? कुछ नहीं पिताजी, दरअसल मैं एक नॉवेल पढ़ रहा था, उसमें ऐसा होता है, इसलिए पूछा मैंने। चुप कर, नाटकबाज। सच कहूं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि त्रिशूल ही आदिशेष है। ये आप किस आधार पर बोल रही हैं? मन के आधार पर बोल रही हूँ। पता नहीं क्यों वो लड़का मुझे ज्यादा प्रामाणिक लगता है, और जब उसे उसके घर में सुलाकर उससे बात की थी तो वो ज्यादातर तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। उसकी बातों से लगा कि वो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, इसलिए मुझे लगता है कि वही आदिशेष हो सकता है। मेरा मन यही कहता है। और मेरा मन भी कहीं ना कहीं त्रिशूल की ओर ही जा रहा है। अब आपके बोलने के बाद तो और पक्का लगता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ज्यादा समय मैं भूलोक पर नहीं रह सकती, इससे मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब हम सब नागलोक में ही मिलेंगे। हाँ शिवानी, त्रिशूल ही आदिशेष है, इसी आधार पर पता लगाओ कि उसे कुछ पुरानी बातें याद आती हैं या नहीं। ठीक है नागमाता, मैं अभी उससे जाकर मिलती हूँ। अब जो होगा देखा जाएगा। शुभ हो। तुम्हारे इस कार्य में सफल होना हमारे नागलोक के उद्धार के लिए भी अति आवश्यक है। मैं अब चलती हूँ। मुझे अभी जाके गुरुजी से मिलना होगा। शिवानी की कोई चीज दूंगी तो उन्हें असलियत का पता चल जाएगा। नंदीश, क्या तुम्हें मरकर जिंदा होने का अनुभव हुआ है? मतलब तुम्हें लगा तुम मर गए हो लेकिन तुम जिंदा हो जाते हो। नहीं मालिक, मुझे तो कभी ऐसा आभास नहीं हुआ और ना ही मैं ऐसी आशा करता हूँ। अगर कभी ऐसा तुम्हारे साथ हो तो तुम क्या करोगे? ये क्या बड़े मालिक, आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कल रात को मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ। मुझे लगा कि मैं मर गया हूँ लेकिन मैं जिंदा हूँ तुम्हारे सामने। ये आप क्या बोल रहे हैं मालिक? क्या हुआ? लगता है कि कोई शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश करने से पहले इस वक्त मेरी परीक्षा ले रही है। सच में? कल रात मेरा पूरा बदन ज्वालामुखी बन चुका था। आज सुबह सरोवर की तरह बिल्कुल शांत, ठंडे पानी में डुबकी लगाने जैसा। क्यों मालिक, हमारे जीवन में ही ऐसा क्यों हो रहा है? जब से हमने नागमणि को देखा है तब से ये हो रहा है। तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे एक अजीब सी शक्ति मिली है। वो अनुभव अलग था लेकिन ये अलग है। लेकिन जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है ना? आगे आने वाली बड़ी तूफान के लिए ये एक छोटी सी प्रिपरेशन है, समझ लो। मालिक, क्या हम गुरुजी को ये सब कुछ बता दें? मेरे दिमाग में भी यही आया था लेकिन मैंने सोचा इंतजार करते हैं।
अगर आगे ऐसा कुछ हुआ तो जरूर चलेंगे। मालिक, कोई रहे या ना रहे, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। अगर पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो ना, तब भी तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। लेट्स सी, आ जाओ। नमस्ते मैडम। क्या हुआ त्रिशूल, तुमने मुझे मिलने बुलाया? क्या बात है? एक जरूरी बात करनी थी आपसे, इसलिए बुलाया। क्या बात है? मैडम, मुझे आप बस 5 मिनट दीजिए, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। मैं मेरी पूरी बात बता देता हूँ, उसके बाद आपको जो पूछना है पूछ लीजिएगा, ठीक है? हाँ, प्लीज मैडम, प्लीज। ठीक है, बोलिए। मुझे आपसे मिले हुए ज्यादा समय नहीं बीता है। मैंने आपको पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा कि गर्मियों के मौसम में ठंडी बारिश का एहसास हुआ, और ये बिल्कुल सच है। मैडम, कहते हैं कि कोई भी किसी से बिना वजह नहीं मिलता है। अगर रास्ते में चलते हुए आपको अचानक कोई मिल जाता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। आप कहेंगे कि नहीं, इस उम्र में हर किसी को ऐसा ही लगता है। पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है मैडम। बादल धीरे धीरे पर्वतों को अपने अंदर समा लेता है, और फिर बादलों और पर्वतों में कोई फर्क नहीं नजर आता। मेरी भी हालत कुछ ऐसी है मैडम। मैं कौन हूं, आप कौन हैं, हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं है मैडम। वो इसलिए क्योंकि मुझे कभी लगा ही नहीं कि आप मुझसे अलग हैं और कहीं दूर से आई हैं। मैडम, एक और बात, अपनों के सामने मैं क्या बोलूं, इसलिए मैंने कुछ बताया ही नहीं। लेकिन ये तो गलत है ना मैडम? अपनों के साथ हमें दिल खोलकर बातें करनी चाहिए। हम कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि हमारे कहे बिना ही वो समझ जाएंगे, पर ऐसा नहीं है मैडम। अपनों के साथ और जो साथ रहते हैं उनके साथ जब दिल खोलकर बातें करते हैं, तभी तो हम उनके बारे में ठीक से जान पाते हैं, है ना मैडम? कहते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज देखना मुमकिन नहीं है, उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और इस बात को आज मैं समझ पा रहा हूं, और इसे मैं किसी को बता भी नहीं सकता। ये एक अनोखा एहसास है, एक ठंडी हवा का झोंका जिसमें उड़ने का मन कर रहा हो। बाहर की आंखें बंद हो लेकिन अंदर की आंखें खुली हो, और तब हमारा मन एक बहुत ही अजीब तरीके से खुश होकर झूमता है। मैं अब उसी अवस्था में हूं। मुझे पता है कि आप उस अवस्था में नहीं हैं, और आपकी मन की स्थिति भी ठीक नहीं है। मैडम, आपके मन में क्या चल रहा है मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। आपकी सेहत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए ना? नहीं मैडम, आप इस बात की चिंता मत कीजिए, और उसकी वजह यह है कि मैं आपके साथ हूं। वक्त और हालात के चलते मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, और वो अच्छे लक्षण भी नहीं कहलाते। मैडम, एक रिश्ता मजबूत तब होता है जब दोनों साथ मिलकर खड़े रहें, और वो दोनों एक दूसरे को हर स्थिति में संभालते रहें। आप सोच रही होंगी कि ये लड़का तो हमेशा बस बातें ही करता रहता है। नहीं मैडम, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। मैडम, आप जैसी हैं वैसी ही रहिए। मैं आपको बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं,
मैं भी वैसा ही रहूंगा, आप भी वैसी रहिए। ये मैं नहीं कहता कि हम दोनों की जर्नी आसान होगी, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो खुशी तो रहेगी। मैडम, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको ऐशो आराम दूंगा, लेकिन आपकी जिंदगी में मिठास जरूर भरूंगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको चांद पर ले जाऊंगा, लेकिन जब भी आप चांद को निहारती रहेंगी तब मैं भी आपका हाथ थामे आपके साथ खड़ा रहूंगा। लोग पैदा होते हैं, जिंदा रहते हैं और मरते दम तक जीते हैं, लेकिन लाइफ में जीना ही महत्वपूर्ण काम नहीं है मैडम। धड़कते हुए इस दिल में एक नाम, जो बार बार हर धड़कन के साथ वो नाम भी धड़के, और मेरे दिल में जो नाम धड़क रहा है वो आपका है। मेरी आंखों में दिखने वाली छवि आपकी है, मेरी जुबान पर आपका ही नाम है। बताइए, क्या आप मेरी जिंदगी खूबसूरत बनाएंगे? Will you marry me, शिवानी? और हमारी इस कहानी में अंत तक हम अच्छे से जीने लगेंगे। ये कोई मन घड़ंत कहानी नहीं है मैडम, ये एक चुनाव है, हमारी एक कोशिश है, और उसी तरह आपके सामने एक चुनाव है। आप मुझसे शादी करेंगी? ठीक है, आप कुछ बोल ही नहीं रही हैं। वैसे जरूरी नहीं कि आप मेरे सवालों का जवाब अभी दें। आप मुझे कल बता दीजिए, कल मैं आपका यहीं पर वेट करता रहूंगा मैडम। अगर आप मेरी बातों का मान रखकर आ गई तो मैं समझूंगा आपने मुझे अपना लिया, और अगर नहीं तो मैं आपका जवाब समझ जाऊंगा। हाँ, एक और बात है मैडम, मैं आपको किसी तरह की परेशानी नहीं दूंगा, लेकिन एक बात तो सच है मैडम, मैं आपको हर एक मुसीबत से बचाऊंगा, हमेशा हमेशा बचाऊंगा। गरुड़ मुझ पे फिर से आक्रमण किया और मारने की कोशिश की। क्या? उस गरुड़ ने फिर से तुम पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया? मतलब उसको तुम्हारे विषय में पता चल गया? कुछ समझ नहीं आ रहा है गुरुदेव, कुछ भी नहीं। मैं वहाँ बेहोश हो गई थी, जब होश में आई तो आपके पास चली आई। गुरुजी, यहाँ मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या है वो? ये देखिए, शिवानी ने इसे इस्तेमाल किया है और इस पे शिवानी के स्पर्श भी हैं। उत्तम, अति उत्तम, बहुत ही अच्छा कार्य किया है तुमने। ओम नागाय स्वाहा मम वशम आकर्षया आकर्षया स्वाहा। ओम
नागाय स्वाहा मम वशम आकर्षया आकर्षया स्वाहा। ओम आकर्षया आकर्षया। समझ गया, इस त्रियंबक को सब कुछ समझ आ गया है। मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो शिवानी? तुम्हारा पूरा चरित्र मेरी आंखों के सामने है। मेरे दिग्बंधन से तो तुम छूट गई थी। मेरी आंखों में कोई भी धूल नहीं झोंक सकता है। ये त्रियंबक नागमणि हासिल करने वाला सिद्ध पुरुष है। गुरुजी, क्या हम अभी उस दिग्बंधन के स्थान पे जाके देखें? बताइए ना गुरुजी। नहीं, इस समय नाग नागिनों की संचय शक्ति बहुत अधिक होती है और मुझे लग रहा है कि उन्हें बचाने के लिए एक शक्ति अपना संपूर्ण प्रयत्न कर रही है। ऐसे में अगर हम उनकी शक्ति का अंदाजा लगाए बिना चले गए तो सर्वनाश निश्चित है। तुम पहले जैसे ही रहो, शिवानी के घर जाओ और ऐसे रहो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो, और फिर वहां से और भी चीजें लेकर मेरे पास आओ। उसके बाद मैं पता लगाता हूं कि इस शक्ति के पीछे मूल कारण क्या है। गुरुजी, मुझे लगता है दिग्विजय को हमें सब बता देना चाहिए। नहीं, जल्दबाजी में अगर उसने कुछ किया तो मुश्किल हो जाएगी। जब हमें पूर्ण सच्चाई पता चल जाएगी, दिग्विजय को बता देंगे। जैसा आप कहें। क्या कहा? त्रिशूल, शादी, और वो भी तुमसे? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ नीली, त्रिशूल को लगता है कि मुझे कैंसर है। ये बात जानते हुए भी वो मुझसे शादी करना चाहता है। नीली, ये कैसे मुमकिन है? भूलोक के इंसान कितने स्वार्थी, कितने नीच होते हैं, ये तो तुम भी जानती हो। और मैं ज्यादा दिन त्रिशूल के साथ नहीं रह पाऊंगी। ये जानते हुए भी वो मुझसे शादी करना चाहता है। फिर भी शिवानी, वो तुमसे प्यार करता है, शायद इसलिए उसने तुमसे ये सब कहा होगा। नहीं नीली, ये सिर्फ प्यार नहीं है, बल्कि उससे भी बढ़कर कुछ और है। मेरा आदिशेष भी ऐसा ही था। मेरे लिए कुछ भी कर गुजर सकता था। इतना प्यार करता था वो मुझसे। और ये त्रिशूल भी बिल्कुल वैसा ही है। मुझे पूरा विश्वास है कि त्रिशूल ही मेरा आदिशेष है। अब तुम क्या करोगी? क्या तुम उसे अपना लोगी? नाग माता ने भी कहा
कि त्रिशूल ही मेरा आदिशेष हो सकता है, और मुझे भी वैसा ही लगता है। अगर तुम उसे अपना लोगी तो शायद सच्चाई का पता चल जाए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। शिवानी, तुम त्रिशूल को पूरे मन से अपना कर देख लो और आंखों में आंखें डालकर देखना, तब तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अगर उसके पिछले जन्म की बातें बताओगी और अगर वही आदिशेष है तो उसकी याददाश्त वापस भी आ सकती है, तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना शिवानी, त्रिशूल के प्रति तुम्हारा प्यार सच्चा होना चाहिए। उसके प्रति अपने मन में कोई शंका मत रखना। नहीं, अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है नीली। त्रिशूल ही मेरा आदिशेष है। हमारी इस खोज में सबसे पहले त्रिशूल ही मिला था, और मुझे लगता है कि अंत भी उसी से होना चाहिए। मन कभी झूठ नहीं बोलता नीली। भगवान, आपसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। सारा मैटर आपको पता है। एक ही सांस में मैंने शिवानी को अपने दिल की बात कह दी। शायद शिवानी को लगता होगा कि मैंने ऐसी बात क्यों की, लेकिन मेरे पास एक ही रास्ता था। मेरे मन में जो था उसे बताने के लिए मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा। वो ज्यादा दिन नहीं बच पाएगी, डॉक्टर ये कह रहे थे। लेकिन मैं क्या करूं? मुझसे जो भी बन पड़ा मैंने वही किया। लेकिन आपने उसकी जीवन रेखा इतनी छोटी बनाई कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन मेरे लिए उसका बचना बहुत जरूरी है। मैं कल वहां जाऊंगा और वो मेरी बात मानकर मुझसे पहले वहां पहुंच जाए, मेरी यही रिक्वेस्ट है। आपने उसके भाग्य में कितना वक्त लिखा है ये मुझे नहीं पता। 3 दिन भी हो सकते हैं या 3 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी एक ही इच्छा है कि जब तक भी वो जिंदा है वो मेरे साथ रहे। उसे भी यही सही लगे और वो मेरी बात मान जाए, मेरी यही इच्छा है। इसे पूरा कर दीजिए भगवान, प्लीज। मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिशूल का सच्चा प्यार ही हमें सही रास्ता दिखाएगा। वही मेरा आदिशेष है। कल सुबह ही जाकर मैं उसके प्यार को अपना लूंगी और फिर हमारे नए जीवन की शुरुआत करूंगी। ठीक है शिवानी, तुम्हारे इस निर्णय से सबका कल्याण हो।